घर जाकर सो ही जाएगा। चलो चलो लास्ट लेक्चर का होमवर्क चेक कर लो फटाफट। राइट है ना? ये कॉन्फिडेंस हो गई, राइट हो गई तो ट्राई करो मुझे राइट कर जाओ। देखो होमवर्क चेक कर लो। क्वेश्चन 3, मीना परचेज बुक मीना 1000, राइट? मीना, M for Meena. Then Tina 495, and then Sheena 1600. So your total is 3095. What? Cabinet is furniture. This is cabinet. Almari. Okay, that is cabinet. Okay. 3095 purchase book, sales book, Reena 800, Beena 1200 and Beena 1275. Total is 3275. Right? Purchase return book, Meena again 100 rupees. What? Sales book का total is 3275. बराबर छे? Purchase return book, Meena 100, Tina 81, Sheena 640. Got it? Total is 321. 821. बराबर है? Sales return book Reena 80. Sales return book Reena 80. Beena 120. Veena 150. Total 350. Notes आएगा 4, 15, 20, 25. Got it? Then standard textbook वाला sums. Purchase book Vikas Stores 17100. 17100. बराबर छे? Veena 15200. Priya Stores 16600. Sadhana Stores 12 है कि 13 है? 12,000. ए भाई इतना नहीं है, बड़ा खम्बा। Why are you late? कहाँ रहता है? चलो क्या? प्रभाकर ट्रेडर्स सेल्स बुक प्रभाकर ट्रेडर्स 9000 मिला? एक मिनट, परचेज बुक सॉरी साधना स्टोर्स का 12 है कि 13 है? 12,000 है, तो टोटल होता है 60,900. 60,900 परचेज बुक करेक्ट है. सेल्स बुक प्रभाकर ट्रेडर्स 9000 राइट. श्यामल एंड सन्स 11,280. आराधना 14,400. टोटल 34,680. Purchase return book Vikas Stores 1520. Veena 855. Sadhana Stores 2000. 2000 क्रॉस मल्टीप्लाई करना था. परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बताया था, बताता हूँ वापस. 4375 टोटल आ रहा है. सेल्स रिटर्न्स बुक प्रभाकर ट्रेडर्स 1500. हेलो. श्यामल एंड सन्स 1200 मिला. आराधना स्टोर्स 2400. टोटल इज 5100. 23rd एंड 31st अगस्त को 2 नोट है. और ये जो आराधना स्टोर्स और साधना स्टोर्स वाला सीन है वो देखो. आपने साधना स्टोर से परचेज किया था कितने में?
आपने साधना स्टोर से परचेज किया था 12,000 में, हेलो, एंड बेचा कितने में था? 14,400 में। उन्होंने क्या प्राइस पे रिटर्न किया? 2,400 पे। तो आपका परचेज वैल्यू का क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। 12 का कॉस्ट है तो 14,400 इज द सेलिंग प्राइस, 2,400 इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट? So how will you do that? 2,400 into 12,000 divided by 14,400, which is 2,000. हमेशा ऐसे ही करो, वो 100 ले गया, इक्वेशन करने का जरूरत ही नहीं। और 80 + 20 मत करो, 80 + 20 100 कब होता है? जब प्रॉफिट इज ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था, लेकिन 100 + 20 120। अगर 100 रुपया कॉस्ट था तो 20 रुपया प्रॉफिट था ना, 120 वॉज द सेलिंग प्राइस। तो आएगा 120 के नीचे 14,400 14,400 into 100 upon 120 कॉस्ट मल्टीप्लाई 14,400 into 100 upon 120 तो आए। या तो ऐसे ही कर लो, ये स्टैंडर्ड मेथड है, समझ में आया सबको? सुरभि स्टोर्स प्राची वाला सीन था, ओके, महेश और दिनेश रमेश जो भी था, सब में सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? गॉट इट? बढ़े आगे। आज हम लोग कुछ नया करेंगे। क्या करेंगे बताओ? लेक्चर। मुझे बताओ किसी ने सम्स मार्क किया, टिक किया है, जो हो गया वो? एनीवन? नो वन? किया टिक? गर्मी गर्मी है, आओ सर, चिल चाहिए, चिल। प्रोटीन हो गया अपना, 14 we have done ना, 4, 5, 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्स। चलिए पहले सम नंबर 4, 5, 6 बाकी है ना। लेट्स टेक लेजर से पहले, बाद में करते हैं वो सम्स। अभी आपने साइट्स छोड़ा है लेजर का? पुराने बुक में अचार बनाने रखा है। अभी साइड छोड़ा है तो ठीक है, नहीं छोड़ा है तो आगे ड्रॉ कर लो। एक साइड छोड़ने बोला था सबसे पहले, आई थिंक इट वॉज सम नंबर 8, 8th सम, 8th सम पेज 44। 8th सम का लेजर कर लो ड्रॉ। एक ही साइड पे 4 अकाउंट्स बना लेना। Why are we making these 4 accounts? Because when you make subsidiary books now, what are the 2 books of accounts? You know what are the 2 books of accounts? Journal and ledger. And what are subsidiary books? Journal. So when you make subsidiary books,
These 4 accounts का posting will change slightly. That's why we are making these 4 accounts. बाकी कोई भी अकाउंट का पोस्टिंग चेंज नहीं होता. आपने लेजर किया ना, अजय अकाउंट, विजय अकाउंट, राम अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो सब सेम है. खाली ये 4 अकाउंट का पोस्टिंग थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है. तो वो कैसे ट्विस्ट होता है वो लोग देखिए. तो दिस इज फॉर सम नंबर 8. दिस इज फॉर सम नंबर 8. तो 8 सम के पीछे अगर साइड छोड़ा है तो उधर ड्रॉ कर लो, अगर नहीं छोड़ा है तो एंड में ड्रॉ करो और ऊपर लिख दो लेजर फॉर 8. लेजर फॉर सम नंबर 8. लेजर फॉर सम नंबर 8. ओके. हमारा किया 34. आयुषी का बाकी प्रेजेंटेशन में ही याद आधा कम पूरा सब राइट है. क्या बात हुई. जानवी का भी किया मुझे 32 या 30. बोला चलो मिल जाएंगे ट्यूसडे, मिल जाएंगे नेक्स्ट ट्यूसडे. इम्पोजिशन पे मिल जाएगा. ये लेजर 4 थे. हाँ मतलब पहले सम के 2 किए, दूसरे वाले 4 में से 2 ही. हाँ छूट गया. 7 8 दोनों राइट होना चाहिए. चलो ड्रॉ किया. अभी देखो सिद्धि का भी कुछ 28 या 30 है एग्जैक्टली. मतलब मोबाइल. अब सुनो ध्यान से. हाउ विल दिस लेजर लुक लाइक. दीज 4 अकाउंट्स, लिसन केयरफुली. लुक एट सोल्यूशन सामने रखना. 8 सम का सोल्यूशन सामने रखना. उसमें पहले तो सर्च करना है डू यू हैव एनी कैश परचेज. है कुछ नोट में दिखेगा, सम में नहीं दिखेगा. नोट में कैश परचेज, मशीन में गुड्स. कैश परचेज बोल रहा हूँ, कैश सेल. कैश परचेज है क्या? नहीं है. अच्छा अगर कैश परचेज होता तो व्हाट इज द एंट्री. परचेज टू कैश. तो कैसे लिखते हैं. परचेज में टू कैश, कैश में बाय परचेज. वैसे ही लिखना अगर होता तो. नहीं है तो छोड़ो. क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज तो भर गया, पूरा परचेज बुक हो गया. अब क्रेडिट परचेज में मैंने आपको बताया था, सपोज आप नाम देखोगे तो क्रेडिट परचेज के नाम आपको मिलेंगे राधे श्याम, लक्ष्मीधर एंड कैलाशपति. और तीनों की एंट्री सेम ही है. परचेज टू राधे श्याम, परचेज टू लक्ष्मीधर, परचेज टू कैलाशपति. तो जब हम पोस्टिंग करते हैं ना तब एंट्रीज परचेज टू राधे श्याम, परचेज टू लक्ष्मीधर. तो परचेज में टू राधे श्याम, परचेज में टू लक्ष्मीधर, परचेज में टू कैलाशपति. राइट. सबकी पोस्टिंग सेम ही है. तो वापस नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी नाम लिखे हुए हैं. कहाँ लिखे हुए हैं. परचेज बुक में लिखे हुए हैं. तो डिटेल चाहिए तो वहां से मिल जाएगी. तो लेजर में पोस्ट करते वक्त डोंट राइट द नेम्स अगेन, जस्ट राइट टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक. ऐसा फ्रेज लिखने का. ये अकाउंट नहीं है, खाली एक फ्रेज है. ये बता रहा है कि आपने ये सारे नाम का टोटल लिख दिया. तो दैट्स व्हाई वी टोटल ऑफ द परचेज बुक. व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेज. 3810. सीधा टोटल लिख देने का और बस. और डेट कौन सा होगा तो लास्ट डेट 31/8/10. लास्ट डेट पे बस एक पोस्टिंग एंड लेजर इज ओवर. हो गया. और कर लो बैलेंस.
सिंपल, दिस इज बाय बैलेंस शीट। नहीं, मंथ एंड का डेट, पूरे महीने का टोटल लिख रहे हो ना, मंथ एंड पे टोटल, महीने का एंड का डेट। सिंपल, 3810 ये बाय बैलेंस CD विल बिकम टू बैलेंस B। बनाया क्यों? क्योंकि पूछते हैं कॉलेज। गुड क्वेश्चन, सब क्यों करने पूछते हैं। चलो कर लो कॉपी, सिंपल है। क्या करने का? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सन्ड्रीज मतलब जनरल फॉर्मेट ऑफ एंट्री, जनरल पार्ट, कि आपने सीधा टोटल लिख दिया। क्यों टोटल लिख दिया? क्योंकि अगर नाम चाहिए तो ढूंढो, परचेज बुक में तो पड़े हुए हैं, तो वापस क्यों चाहिए? एक बार नाम लिखा हुआ है ना, वापस डबल एग्जाम पट्टी करने की जरूरत नहीं। समझा? कैश परचेज होता तो अलग से लिखने का डेट वाइज, अभी सेल्स में मैं बताता हूँ। ओके, बाय बैलेंस CD becomes टू बैलेंस B। सॉर्टेड। अभी सेल्स अकाउंट देखो ध्यान से, सेल्स में मुझे देख के बताओ, कैश सेल्स ढूंढो पहले। कैश सेल्स नोट में मिलेगा कहीं पे? कैश सेल्स मिला? कितना है कैश सेल्स? 700 है, मिला? डेट क्या है? 15। उसका नॉर्मल करने का पूछती, उसमें सन्ड्री वंड्री नहीं चलेगा, कैश सेल्स का अलग से करना पड़ेगा। कैश है, डिस्काउंट है, वो सब अलग से होगा, GST है, वो सब अलग से। इज क्लियर? बट यहाँ पे अपना सिर्फ कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है? 700 रुपया। कौन से डेट पे? 15 तारीख को। तो कैश में 2 सेल्स और सेल्स में बाय। बाकी सब पोस्टिंग नॉर्मल है, जैसे करते थे ना आप नॉर्मल लेजर में, वैसा ही करना है। अभी क्रेडिट सेल्स, खाली क्रेडिट से लिखते वक्त है ना, अभी आप देखोगे ना तो नाम आपने लिखे हुए सेल्स बुक में, आई थिंक द नेम्स आर विद्याधर एंड दांडेकर एंड श्री बैनर्जी, दिख रहा है आपको? तो वापस विद्याधर टू सेल, दांडेकर टू सेल, श्री बैनर्जी टू सेल, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे? बाय विद्याधर, बाय दांडेकर, ऐसे नाम आएंगे, वो नाम तो लिखे हुए हैं, तो क्या लिखने का? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। अकाउंट कुछ नहीं लिखना, इट्स जस्ट अ फ्रेज है, दिखा रहा है कि आपने टोटल लिख दिया। किसका टोटल लिखना है? सेल्स बुक। कितना है सेल्स बुक का टोटल? 2910। और ये डेट कौन सी होगी टोटल वाली? लास्ट डेट ऑफ द मंथ। कैश सेल वाली रिस्पेक्टिव डेट, बाकी सब पोस्टिंग नॉर्मल, खाली क्रेडिट वाले जो है ना उनका टोटल लिख देना, बस हो गया, खत्म। इसलिए मैंने बोला सेल ऑफ एसेट सेल्स अकाउंट में कहाँ आएगा? ये गुड्स का है, परचेज सेल्स गुड्स, वो तो एसेट में जाएगा ना, एसेट और कैश, एसेट और पार्टी। सेल ऑफ एसेट में घुसा देना यहाँ पे, गुड्स का है ये। हेलो, समझा? 3610 आ रहा है, मिला क्या? हेलो, 3610 गॉट इट? सिंपल। खाली क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए 2 सन्ड्रीज और बाय सन्ड्रीज। नेक्स्ट वन, परचेज रिटर्न बुक। देखो, परचेज रिटर्न तो मोटा मोटी क्रेडिट पे ही होते हैं, कैश पे होते ही नहीं है। होते हैं? नहीं होते हैं। स्पेसिफाई करके दिया कैश आया तो कैश टू परचेज रिटर्न, बट दैट्स अ रेयर फिनोमेनन, अदरवाइज इट्स ऑन क्रेडिट। सो व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न? 595। अब मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न की? पार्टी टू परचेज रिटर्न, पार्टी टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या लिखोगे? बाय पार्टी, बाय पार्टी, बाय पार्टी। वापस बाय पार्टी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो बाय पार्टीज की जगह क्या लिखने का? बाय
sundries as per purchase return book. By sundries as per purchase return book. जैसे यहाँ पे परचेज बुक लिखा, sundries as per purchase, sundries as per sales book, ऐसे sundries as per purchase return. What is the total? 595. And what is the date? 31st August 2010. And that's it. Ledger is over. Balance it. इसलिए आपका अगर सब्सिडरी बुक राइट होगा ना तो ही लेजर राइट होगा. सब्सिडरी बुक रॉन्ग, ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग. बी अलर्ट. ओके. समझ में आ रहा है? नॉर्मल पोस्टिंग इमेजिन करो और जिस बाजू नॉर्मल पोस्टिंग आती है उस जगह नाम लिखने के बदले सन्ड्री. क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन के लिए खाली एप्लीकेबल है, कैश वाले के लिए सब नॉर्मल है. कैश डिस्काउंट के लिए सब नॉर्मल है. ओके. लुक एट सेल्स रिटर्न बुक. आर देयर एनी कैश में सेल्स रिटर्न? नो, ओनली क्रेडिट वाले. व्हाट इज द टोटल? 150. What is the entry for sales return? Sales return to customer, sales return to party. तो अगर पोस्ट करोगे तो sales return में two party, right? So don't write two party again. What will you write? Two sundries as per sales return book. खत्म. 150. Just one posting and your ledger account is done. Balance it and move ahead. काम खत्म. सिंपल. समझ आया? हेलो. नेक्स्ट सम बताओ मुझे कौन सा है. नाइन्थ का नाइन्थ का लेजर खुद से बनाओ. नाइन्थ का लेजर खुद से ट्राई करो सकते. पहले कैश परचेज कैश सेल्स ढूंढना. मुझे बताओ देख के नाइन्थ में कुछ कैश परचेज कैश सेल्स है. एसेट में घुसा लेना यहाँ पे. ये बुक्स वाले चार एसेट वाइजर का अकाउंट का सेम पोस्टिंग है, नॉर्मल है. मानो ने किया सब कंप्लीट, सब होमवर्क के साथ दोनों लिखे. समझ में आया? इंपॉर्टेंट समझो. 16 वाले नेम लेवल वाले ध्यान से दिया.